नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सवसाहुण एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वारिरागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं श्रुतगङ्गा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः बाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनां विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् श्रीविरजिणां प्रणमीया सुवावो साहिवी किमवीं षड्विः रायगिहे जगगुरुणा जह भणियं अभय पुट्ठेन परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष श्रीमद विजय रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराजा धर्म की व्याख्या, धर्म की समझ, धर्म करने के लिए कौन योग्य होता है और धर्म कब फलता है जीवन के अंदर, जिस धर्म का कितना बड़ा महत्व बताया है कि कोवि नमुक्कारो जिनवर अवश्य हस्य वद्यमानस्य संसार सागरावो तारी नरम व नारिम वा नर होवे के नारी होवे, कोई भी आत्मा क्यों भी न होवे, यदि वो सरल भाव से भक्ति भरे हृदय से अपने जीवन के अंदर देव गुरु और धर्म को नमस्कार करता है, वो किसी भी स्थिति में क्यों न हो, किसी भी जाति में क्यों न हो, नारी नरम व नारिम वा, एक ही नमस्कार से उसका आत्मा का उत्कर्ष हो जाता है, उद्धार हो जाता है। वैसा धर्म अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने जीवन के अंदर किस तरह से स्थापित करना। कच्चा मटका होगा ने, उसमें पानी भरोगे तो घंटे 2 घंटे में पानी पूरा बाहर निकल जाएगा। पानी भरने के लिए मटका पक्का चाहिए, तो ही उसके अंदर पानी 2400 घंटा बरोबर रहेगा और धीमे धीमे वो ठंडा भी हो जाएगा। अमुक मिट्टी के मटके ऐसे भी आते हैं कि कितने भी पवन में रखो, कितने भी ऐसी जगह पे रखो, मगर उस अंदर रहा हुआ पानी ठंडा नहीं होता है। और अमुक मटके मिट्टी ऐसी होती है, उस मिट्टी से बने हुए मटकों में आप पानी भर के रख दो तो ठंडा हो जाता है। बस ये आत्माएं भी वैसी ही होती है। अमुक आत्माएं भारे कर्मी होती है,
इसको कितना भी समझाओ, कितना भी उपदेश दो, कितनी भी समझ दो, कितनी भी बुद्धि दो, मगर उनमें समझ आना बड़ा मुश्किल होता है। और अमुक आत्मा ऐसी हलुकर्मी सरल होती है कि बस इशारा ही काफी होता है। इसलिए अपन को अपने जीवन के अंदर बस प्रभु की इस बातों का इशारा में ही अपनी आत्मा का उत्कर्ष होवे। इसलिए सरलता और बुद्धिशाली, न्याय मार्ग में प्रेम और दृढ़ वचन। एक धार्मिक दृष्टि से भी वचन में यदि अपन मक्कमता रखते हैं तो आत्मा का कल्याण होता है। गांठ लगा के ही पीना, गांठ लगा के ही खाना, गांठ छोड़ के ही बैठकर उसका यूज करना, इतना छोटा सा नियम लिया तो भी वो आत्मा है कपट यक्ष बन पाई। दर प्रहारी हत्या करी, कीधा कर्म अघोर। कितने अघोर कर्म किए दर प्रहारी ने। स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, ऋषि हत्या और बाल हत्या, चार हत्या करने वाला वो आदमी जिसको अपन पापी बोलते हैं, अधम बोलते हैं, ऐसा आदमी भी जब पश्चाताप की पावक अग्नि के अंदर अपने इस लोखंड को तपाया ने तो वह भी शुद्ध बन गया और कर्म की निर्जरा उसने कर ली। छोटा सा नियम लिया था, मारना, मगर 4 कदम पीछे हटकर ही। और कोई नियम नहीं ले पा रहा था और कोई त्याग नहीं कर पा रहा था उधर प्रहारी। मगर गुरुओं ने बोला कि भाई हमारे संग में आया, हमारे साथ 4 महीना बैठा रहा, हमको सुना, अब हम जा रहे तो कुछ तो यादगिरी ले ले। महाराज मेरा धंधा ही ऐसा है, चोरी डकैती का, मारने का, कूटने का, सुपारी लेने का, बम्बई की भाषा में धंधा ऐसा है। हमारे तो सुपारी रोज लानी पड़ती है, तो हम तो ये सब छोड़ नहीं सकते हैं। कि मेरे पास भी आते हो ऐसे लोग, हाँ बहुत आते हैं। तो एक काम कर, तेरे कर्म तू जाने, जब भी तू प्रहार करे तो क्या करना, 4 कदम पीछे हटकर ही। अब एक दिन क्या घटना घटी मालूम है, जंगलों में रहते थे, ऐसे धंधे करते थे। अब वो तो चला गया था डकैती करने, पूरे ग्रुप को लेकर, मंडली को लेकर। पीछे उसकी वाइफ ही थी और बहन ही थी। अब दोनों ने सोचा कि अपन दोनों स्त्री है, महिला है, अकेले है, जंगल में है, अपने दुश्मन भी बात है, तो अपन वेश परिवर्तन कर देती हूं मैं। तो उसकी बहन ने क्या कर लिया, पुरुष का वेश कपड़े पहन लिए और दोनों सोए हुए थे बाजू बाजू में। जब डकैती करके रिटर्न आया तो देखे कि मेरी वाइफ किसी आदमी के साथ सोई हुई है। अरे गुस्सा आया ने निकाली तलवार, अब बिना भी काट दो। उसी समय वो महाराज साहब की बात याद, अरे 4 कदम पीछे हटना है। तलवार तो निकाली, खींची, ऐसा भी किया, और जैसा 4 कदम पीछे गया उतने में हुआ गई आवाज हुई तो बहन ने करवट बदली तो मुंह दिखा रहे तो मेरी बहन है। अभी अन्याय हो जाता, भयंकर गलती हो जाती, अभी ये मर जाती क्या। तब उसको आया, हो इतना छोटा सा भी नियम मैंने ले लिया, नियम न लिया हो तो उसी समय में तो कर ही लेता। पर ये नियम लिया कि मारू तब 4 कदम पीछे हटकर। हमारे संतों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे ऋषियों ने हर आत्मा, हर जीवात्मा के कल्याण के लिए कैसा कैसा रास्ता खोजा है। कुछ नहीं हुआ तो के मुर्सी का प्रशिक्षण लो, मुट्ठी मार के, नौकासी नहीं हो रही है, पोरसी नहीं हो रही है, आंबिल नहीं हो रहा, एकासना नहीं हो रहा, उनके लिए हो। इनकम टैक्स ने सेल टैक्स में जाओ, वहां 10 घंटा वो बिठा रखे, वहां कैसी तपस्या होती है।
सुबह से गए वो साहेब अंदर बैठे हो सर, और बोलता है खाली ऐसा हाथ किया, नहीं तो बाजू देखो अपने कितना रिलेशन है, वो ऐसा हाथ किया और 1 2 3 बजे तक वो बाहर ही नहीं आया, ना आपको बुलाया। और फिर 3 4 बजे बाहर निकला, रे आयो आप, कल मिलते हैं अपन। अब 3 4 बजे तक ना चाय पिया, ना दूध पिया, ना खाना किया, ना नाश्ता किया, और आप जब निकलो तब 4 जनों के साथ हो। देखो हमारे बहुत रिलेशन है। कई का रिलेशन है? मुख्य दृश्य बैठे हो रहे हो 4 बजे तक, बातें नहीं की, दिन वेलकम भी नहीं किया, खाली ऐसे किया। ऐसे तो अनजान आदमी को भी आप ऐसे करोगे तो ऐसा करेगा वो, और हंसेगा, जो अच्छा इंसान होगा तो। बाकी जनो जीवन है पूरे दिन आमे खतानु करिया तो बीतू में बैठू है, तो वनु मोटू कभी हंसवा वालू नहीं है। इसलिए छोटा सा नियम, छोटी सी प्रतिज्ञा भी जीवन में एक सत्संग से कितना परिवर्तन लाती है, कितनी पावनता लाती है, और कितने पापों से अपन को बचा देती है। कुछ नहीं कर सकते हो, मुर्सी का पसखान लो, गंडसी का पसखान लो, घंटे घंटे का पसखान लो, उपयोग रखना पड़ता है। उपयोग ही धर्म, धर्म का रास्ता ही उपयोग का है। यदि उपयोग वगैरह क्रिया भी कर रहे हैं, उपयोग वगैरह काम जैना भी कर रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उपयोग तो पहले चाहिए कि मेरे क्रिया से, मेरे कर्म से, मेरे ऐसे वर्णन करने से मैं हास्य के पात्र तो नहीं बन रहा हूं, मेरी कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा, मेरे से कोई अधर्म तो नहीं पा रहा है। वो उपयोग हमेशा होना चाहिए। पूरे दिन आप कुछ करते रहो और लोगों को, घर वाले को आपके प्रति नफरत हो जाए, है? ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर नाम का सावक बताया और स्थापना का सावक बताया। नाम से जैन कुल में जन्म मिल गया हो, मगर कर्म से अपन जैन धर्म को शोभास्पद बने, या अन्य लोग जैन धर्म की प्रशंसा करे, अनुमोदना करे, ऐसे कर्म न करते हो, तो जैन कुल में जन्म लेने से कोई फायदा के, कोई उससे अपने कर्म की निर्जना या पुण्य का बंध बिल्कुल नहीं होता है। जीवन के अंदर जस और यश या अपजस अपने अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है, मगर शुभ कर्म करने का छोड़ना तो नहीं ही है। मारवाड़ से, राजस्थान से, देश से, गुजरात से, कस्से यहाँ आया, तो यहाँ आने के बाद तो लक्ष्य क्या था? कमाने का ही, मगर कर्म ने साथ नहीं दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो कदाच कुछ नहीं कमाए तो क्या धंधा बंद करके मारवाड़ जाके, गुजरात जाके, देश में जाके बैठ जाते हो? वहां तो ये सोच है कि आज नहीं तो कल, मैं नहीं तो मेरा लड़का भी कमाएगा। तो बस सुकृत के काम, धर्म के काम, समाज के काम, संघ के काम जस लेने के लिए नहीं करने हैं, अपनी फर्ज, अपने कर्तव्य के लिए करने हैं। यदि वो कर्म किया है ने, तो समाज में सब लोग बुद्धू नहीं होते हैं, कोई न कोई तो समझदार सोचने वाला होता है। वो कहेगा कि नहीं भाई, ये व्यक्ति के सिवाय इतना भोग कोई नहीं दे पाता, अब तो इनके नाम का चौक बनना चाहिए, अब तो इनके नाम का भवन बनना चाहिए, अब तो इनके नाम का एक कुछ होना चाहिए, या इनका कोई अच्छी जगह फोटो लगाना चाहिए। हाँ, एक कर्म किए हुए फैल कभी नहीं जाते हैं। हाँ, जीवते जीते कदाच जस नाम कर्म नहीं था तो जस नहीं मिला, मगर जो दूसरे कर्म करने वाले लोग हैं वो भी सोचेंगे कि मैं तो इतना समय नहीं दे पाऊंगा, मैं तो इतना धन नहीं दे पाऊंगा, मैं तो इसी अनुमोदना किसी की नहीं कर सकता हूँ, मगर वो आदमी में तो सब था। अनुमोदना भी औरों की करते थे, औरों से कार्य भी करवाते थे, और खुद भी अपनी शक्ति के अनुसार करते थे। यह यदि अपन कर लेंगे ने, तो भी स्थापना लोगों के हृदय में अपनी स्थापना हो जाएगी। है भरेसर बाहुबली हो गई स्थापना अपने हृदय में। औसत पालते हो तब सागर चंदो कामो चंद वनिंसो, नाम बोलते हो, किसके नाम बोलते हो? ओ महाश्रावक जो हुए, जिन्होंने चारित्र नहीं लिया, जिन्होंने संयम, सभी संयम लेते ऐसा नहीं है,
चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होता है ने तो ही चारित्र मिलता है। और जब वो मोर उदय में नहीं आता है तो लिए हुए भी भग जाते हैं। भगवान गौतम स्वामी जी खुद दीक्षा देकर आ रहे थे, रास्ते में अपने गुरु यानी महावीर स्वामी की इतनी इतनी अच्छी अच्छी गुणों की बातें बताई। कई को तो बहुत प्रमोद भावना हो गई, कई को केवल ज्ञान हो गया, मगर एक ऐसा आदमी निकला और भगवान का समोसन देखा तो वो क्या है, तो कि वही तो है मैं जो अभी बात कर रहा था, मेरे गुरु मेरे भगवान महावीर स्वामी ऐसे वैसे, यही तुम्हारे गुरु, हाँ नहीं चाहिए लो के पास के। भगवान महावीर को देखने के बाद भी वो रिटर्न देकर भग गया। बोल ऐसे भी होते आज होते ऐसा नहीं, पूर्व काल के अंदर भी ऐसी ऐसी कई घटनाएं घटी है। उस समय अपन गंभीरता रखना है, अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। अरे भाई कई अच्छे अच्छे परिवार में से उनके बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, उनकी बच्ची ऐसी पैदा होती है, तब तो अपन एकदम सहनशील बन जाते हैं। और धर्म क्षेत्र में कहीं कभार कभी कोई ऐसी होती है ने सुधारने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि साधुओं के माँ बाप को जन्म देने वाले नहीं, माई पिए जिट्ठ भाया ओ मावी तहेव सव्वर आये। साधु के माँ बाप श्रावक और श्राविका है। कौन से? जो गंभीर है, जो धर्म को अपना आत्म कल्याण का और ऊर्ध्वीकरण का मार्ग समझते हैं ने, वो बुद्धिशाली साधु और साध्वी जी को पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, उनको उत्तेजित करेंगे, पढ़ो, होशियार बनो, ज्ञानी बनो। क्योंकि हमने एक माँ बाप को छोड़ा है, मगर अनेक माँ बाप हमको मिले हैं। जो हमारे माँ बाप हमारी न सेवा करे, जो हमारे माँ बापों ने हमारी पालन पोषण नहीं किया, उससे 100 गुना ये समाज, ये संघ, ये हमारे माँ बाप हमारी सेवा और हमारी ध्यान रखते हैं। पढ़ाई के लिए जैसे आपको अपने एक लड़का को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना हो, बड़े पोस्ट पे ले जाना हो, तो कितना खर्च करते हो? है लाखों का। बस वैसे ही एक विद्वान साधु बनाने के लिए, एक होशियार साध्वी जी बनाने के लिए ये समाज इतना खर्च करती है।